नमस्कार, आप सभी लोगों का मेरे YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। बंगाल से बड़ी खबर आ रही है। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह स्पष्ट कर दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देने जा रही है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने नहीं जा रही है। उन्होंने कहा है कि ये मैंडेट की चोरी है। चुनाव आयोग के मदद से करीब 100 सीटों पे हमारे प्रत्याशियों को हराया गया है। ये ममता बनर्जी का कहना है। और अभी का सबसे बड़ी खबर, एक विस्फोटक खबर बंगाल से आ रही है। ममता बनर्जी ने स्पष्ट कह दिया है कि वह लोक भवन जाके इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं। संवैधानिक खतरा उत्पन्न हो गया है। यदि चुनाव के बाद जो सत्तासीन पार्टी है और उसके लीडर यानी मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देती हैं तो अगले सरकार का गठन कैसे होगा। और अभी कुछ देर पहले ममता बनर्जी अपने तमाम नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह क्लियर कर दिया है कि वह लोक भवन जाकर इस्तीफा नहीं देंगी। इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं बनता है। तो अब बंगाल में क्या होगा? एक संवैधानिक खतरा उत्पन्न हो गया है। क्या केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन बंगाल में लगाने जा रही है यदि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देती हैं तो, या राज्यपाल उनको बर्खास्त करेगी? क्या है ममता बनर्जी के राजनीतिक चाल? क्या ममता बनर्जी सहानुभूति पाना चाहती हैं? हालांकि ममता बनर्जी भी जानती हैं कि चुनाव हो गया है, जनता ने मैंडेट दे दिया है। अब मैंडेट को किस प्रकार से मैनिपुलेट किया गया है ये अलग बात है। ममता बनर्जी के बातों में भी दम है कि 27 लाख लोगों को, जो वैलिड मतदाता थे, उनको मतदान चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने से अलग कर दिया गया। मतदान में वो 27 लाख वोटर शामिल नहीं हो पाए, अपने मतों का अधिकार नहीं कर पाए। और आप जानते हैं ये सरकार का ही, मतलब चुनाव आयोग का ही फरमान था कि जिन लोगों का 2001 में या 2002 के मतदाता सूची में जिन लोगों का नाम है उनको सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, अपनी पहचान बताने की ज़रूरत नहीं है। यानी कोई एक मोहन है और उनके पिता का नाम सोहन है और सोहन जी का 2002 के मतदाता सूची में नाम है, तो मोहन जी यानी उनके पुत्र को यदि वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उनके पिता के मतदाता सूची के आधार पर उनको मतदान करने का अधिकार दिया जा सकता था। तो 27 लाख लोगों को मतदान के प्रक्रिया में शामिल होने से कैसे वंचित किया गया, ये सवाल ममता बनर्जी का है और ये ममता बनर्जी का वैलिड सवाल है। और ममता बनर्जी ने ये कहा है कि चुनाव आयोग एक तरह से बीजेपी का कठपुतली बन चुकी है और चुनाव आयोग एक बीजेपी के मशीनरी की तरह अपने आप को इस्तेमाल हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि यदि आउटगोइंग सरकार, आउटगोइंग जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कह रही हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, तब जब वो चुनाव हार गई हैं। और आपको मालूम है कि कल बीजेपी को ग्रैंड विक्ट्री मिला है पश्चिम बंगाल में, 200 से अधिक सीटें जीतने में बीजेपी सफल रही है। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 80 के आसपास सिमट गई है। खुद ममता बनर्जी खुद भवानीपुर से चुनाव हार चुकी हैं। और जो बीजेपी के संभावित मुख्यमंत्री के दावेदार हैं शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों से चुनाव जीत चुके हैं। भवानीपुर में उन्होंने ममता बनर्जी को लगभग 15,000 के बड़े मार्जिन से चुनाव हराया है।
लेकिन ममता बनर्जी जिस प्रकार से चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही है, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम चुनाव जीत चुके हैं, सैद्धांतिक रूप से हम चुनाव जीत चुके हैं, लोगों के आशीर्वाद से चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन हमारे मैंडेट को बीजेपी चुनाव आयोग के माध्यम से, चुनाव आयोग का गलत इस्तेमाल करके हमारे मैंडेट को चुराया है, हमारे करीब करीब 100 प्रत्याशी को हराने का काम किया है। कैसे चुनाव आयोग पूरे शासन प्रशासन को अदला बदली की, तमाम जो डीएम हैं, एसपी हैं, एसडीएम हैं, एसडीओ हैं, सबको एक तरह से बदल दिया। किस प्रकार से सीआरपीएफ को डिप्लॉय किया गया बंगाल में, 3.5 लाख सीआरपीएफ जवान है पूरे हिंदुस्तान में, और 2.5 लाख के आसपास बंगाल में सीआरपीएफ के जवानों को लगाया गया था। तो ये कहीं न कहीं बंगाल में ममता बनर्जी के घोषणा के बाद ये संवैधानिक खतरा उत्पन्न हो गया है कि यदि जो आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर हैं, यदि अपने पद से इस्तीफा नहीं देती हैं तो नए सरकार का गठन क्या होगा। और तब ये गेंद जो है राजभवन यानी राज्यपाल और राष्ट्रपति के एडवाइस के बाद राज्यपाल क्या निर्णय लेते हैं, क्या आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को वो बर्खास्त करते हैं या राष्ट्रपति शासन का रिकमेंडेशन करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता बनर्जी ने पूरे हिंदुस्तान के राजनीति में धमाका कर दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देने जा रही हैं। लोक भवन जाके यानी राज्यपाल के पास जाके इस्तीफा नहीं देंगे। प्रोटोकॉल यही है कि यदि कोई आउटगोइंग सरकार या आउटगोइंग जो चीफ मिनिस्टर हैं चुनाव हार जाती हैं तो नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए राजभवन में गवर्नर से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपती हैं। लेकिन जिस प्रकार से आज तमाम पार्टी के नेताओं के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने कह दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि मैं अपने पद से इस्तीफा नहीं देने जा रही हूं, लोक भवन जाके राज्यपाल से मिलकर मैं इस्तीफा देने नहीं जा रही हूं। तो क्या इस बात में दम है, गंभीरतापूर्वक इसका विचार किया जा सकता है, या ममता बनर्जी का कहना है कि वो राजभवन नहीं जाएंगी, किसी के माध्यम से वह इस्तीफा राजभवन को दे सकती है। हो सकता है बाद में इस प्रकार का बयान आए कि मैंने ये कहा कि मैं राजभवन जाके यानी लोक भवन जाके इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं इस्तीफा भिजवा दूंगी। जैसे नीतीश कुमार ने विधान परिषद से इस्तीफा दिया था तो खुद जाके नहीं दिया, अपने सहयोगी एक विधान पार्षद के माध्यम से उन्होंने इस्तीफा सौंपा था विधान परिषद के सभापति को। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर यह कहती हैं कि इस्तीफा नहीं देंगे, तो एक कहीं न कहीं बंगाल में संवैधानिक खतरा उत्पन्न हो गया है। अब पूरा जो निर्णय लेना है वो राज्यपाल महोदय को लेना है कि अब आगे क्या निर्णय लेंगे। खबर यह है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राज्य के, वो कुछ देर में राजभवन जाके गवर्नर से मिलेंगे और जो 294 विधानसभा का जो नतीजे आए हैं उसका सूची सौंपेंगे। उसके बाद राज्यपाल क्या निर्णय लेते हैं, राज्यपाल संभवतः गृह मंत्री से या राष्ट्रपति से इस पर सलाह लेंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन ममता बनर्जी ने जो विस्फोटक अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक अटैकिंग अप्रोच अपनाते हुए उन्होंने कहा कि मैंडेट को हड़पा गया है। सैद्धांतिक रूप से बंगाल की आम आवाम ने टीएमसी को मैंडेट दिया है और कैसे चुनाव आयोग के सहयोग से बीजेपी ने मैंडेट को चुराया है। हमारे करीब 100 प्रत्याशी को हराने का काम ये चुनाव आयोग ने की है। लेकिन इन तमाम चीज़ों पे यदि विश्लेषण न करें, लेकिन एक बात में तो दम है ममता बनर्जी का कि जिस प्रकार से 27 लाख लोगों को आप लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने से मरहूम किया है, अपने मत को मतदान करने से रोका है, वो कहीं न कहीं सवाल खड़ा करता है। और आप यदि देखेंगे नतीजे को एनालिसिस करेंगे, टीएमसी बीजेपी में 4.25% का अंतर है
और आप देख लीजिए 27 टोटल पॉपुलेशन का यदि 27 लाख का आप रेशियो निकालेंगे तो मोटा मोटी वही बनता है। और मुझे तो हैरानी है कोर्ट का निर्णय पे कि ठीक है हम आगे देख लेंगे। जब कोर्ट में ये मामला गया तो हालांकि कोर्ट के डिसीजन पे बोलने का हक हमें नहीं है, लेकिन मुझे भी आश्चर्य होता है कि कोर्ट माननीय जो न्यायाधीश है उन्होंने कैसे कह दिया कि ठीक है अगले चुनाव में हम देख लेंगे। या ऐसा कहा जा रहा है कि जहां जो डिफरेंसेस हार जीत का है और जितने लोगों को वंचित किया गया है, यदि जो वंचित किया गया है उसकी संख्या यदि अधिक है हार जीत के डिफरेंस से, तो उस पर हम विचार करेंगे, उस पर फिर कोर्ट आगे क्या निर्णय लेती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन किसी भी व्यक्ति को लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने से आप महरूम कैसे कर सकते हैं। और चुनाव आयोग ने पहले भी कहा था कि बंगाल में वोटिंग से पहले हम जो है मतदाता सूची को ठीक कर लेंगे। तब जब जो जिम्मेवारी चुनाव आयोग की थी, चुनाव आयोग अपनी जिम्मेवारी पूर्ण करने में सफल नहीं रही और यही कारण है कि 27 लाख लोगों को लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने से चुनाव आयोग ने महरूम कर दिया एक तरह से। और जो डिफरेंसेस है टीएमसी और बीजेपी के बीच में 4.25% का है, 40 से 41% के आसपास, 40-40.5%, 41% के आसपास टीएमसी को वोट आए हैं और 45% के आसपास बीजेपी को वोट आए हैं। 4% के डिफरेंस से इतना बड़ा जो डिफरेंसेस आप देख रहे हैं 80-82 के आसपास टीएमसी सिमट गई है, वहीं बीजेपी को 200 से अधिक सीटें मिला है। तो बड़ी खबर बंगाल से ममता बनर्जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल कर आ रही है कि ममता बनर्जी ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि वो फिलहाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देने जा रही है। ये अभी तक का सबसे बड़ी खबर है और एक विस्फोटक खबर बंगाल से आ रही है। इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अब तक मतलब अब आगे क्या होगा उस पर मेरी पैनी नज़र बनी रहेगी। कोई भी खबर यदि बंगाल से आता है तो हम आपके सामने उस खबर को आपके सामने रखने का काम करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।